लेकिन ये बातिल अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा क्या है मैं वो तो बाद में पेश करता हूं। एक और जाहिल मौलवी को सुन लीजिए, ये एक नंबर का भांड मौलवी है। ये आपके इलाके में बहुत आता है। अच्छा, आपको पता चल गया इसी का नंबर है। वाह भाई यार, बड़े होशियार लोग हो आप। अब इस छुचेरों को सुन लीजिए, छिचोरा आदमी एक नंबर का। अरे साहब मर गया मत कहना, तो तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए। जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। रसूल का पता बताओ, तुम जाओ या ना जाओ, मैं पूरे हिंदुस्तान से भीख मांग के चंदा जमा करके जाऊंगा। यानी रसूलुल्लाह अगर तशरीफ ले आए जाहिरी तौर पर, तो तब भी ये अपने जेब से पैसा खर्च करके नहीं जाएगा, चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे। इसकी हरामखोर की नियत देखो। और हमारा तो इश्क ये कहता है कि आका अगर जाहिरी तौर पर तशरीफ ले आए, अरे आका तो बहुत बड़ी जात है, इमाम मेहदी आ जाए ना तो हम इमाम मेहदी से मिलने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके पास चले जाए। सुभान अल्लाह। भाई उनके पास जाने में ही निजात उखरवी है, दुनिया और आखिरत की हर जगह की कामयाबी। लेकिन ये उस वक्त भी चंदा जमा करने में लगा रहेगा। पता चला चंदा खोर जमात। और रसूलुल्लाह की हयात का कैसा मजाक उड़ाया इस छिचोरे ने। छिचोरा आदमी है, तो जैसा एतराज है वैसी जवाब दूंगा। ईट एंड टाइट अंग्रेजी का मुहावरा है कि जैसे कुत्ता ऐसा। तो कहता है कि तुम कहते हो रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए, निगाहों से उजाल हो गए। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। अगर जिंदा है तो मुझे एड्रेस बताओ, पता बताओ। भाई आपको नहीं पता रसूलुल्लाह कहाँ है, हुजूर का कहाँ एड्रेस है, कहाँ है भाई? मदीने में। और आका ने कहा मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हुजूर मदीने में मरकज, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया जहां चाहे जब चाहे तशरीफ ले जा सकते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये भी इख्तियार। अब हुजूर अगर दिखाई नहीं दे रहे, हुजूर है तो कहाँ है मुझे बताओ, दिख क्यों नहीं रहे हैं, मौजूद कहाँ है, एड्रेस दो, पता बताओ, मैं जाऊंगा, भीख मांग के जाऊंगा। तो जर्जी से मैं कहता हूं क्या जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। कल कोई एक काफिर इसके पास आए, कोई गैर मुस्लिम आया और कहे कि मौलवी जर्जी साहब खुदा पे यकीन है, खुदा को मानते हो? क्या जवाब होगा इसका? भाई मैं खुदा को मानता हूं। कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, मुझे दिखाओ, उसका एड्रेस बताओ। तो इसका बाप भी एड्रेस नहीं दिखा सकता।
कल कोई जाए और जर्जिस का गला दबाना शुरू कर दे और जर्जिस तड़पे, चीखे, चिल्लार कहे क्यों मेरा गला दबा रहे हो, मैं मर जाऊंगा। भाई कैसे मर रहे हो, मलकुल मौत तो हमें नजर ही नहीं आ रही, कैसे मर सकते हो तुम? मलकुल मौत आज तक दिखे नहीं भाई, मरने वाले कोई दिखते से, जिंदों को तो नहीं दिखे। एक खंजर लो और इसके कांधे को, इसके बाजू को छीलना शुरू कर दो, खून बहने लगे, जख्मी होने लगे, चीखे तड़पे क्यों कर रहे हो? भाई अल्लाह के रसूल की हदीस है, 2 फरिश्ते कांधे पे होते, उसी देखना चाह रहा हूं, नजर तो नहीं आ रहे, दिखाओ कहां है फरिश्ते, करामन कातिबीन कहां है भाई, करामन कातिबीन दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो जो चीज नहीं होती, दिखती नहीं तो क्या नहीं होती? हवा है लेकिन हमें हवा भी नजर नहीं आती। तो हमारा ना देखना ना होने की दलील नहीं होता। उसके लिए इश्क की आंख चाहिए। आला हज़रत कहते हैं आंख वाले तेरी जौवन का तमाशा देखे, बेशक सुभान अल्लाह। दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे? मुफ्ती आजम कहते हैं सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, बेशक ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशान। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। शायर कहता है मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ करके इसमें हुजूर रहते हैं। तो ये तो आशिकों की बात है। अब ये जाहिल क्या समझे? अभी रमजान आएंगे, रमजान में एक रात आती है 27वीं शब, और कुरान अजीम कहता है उस शब के बारे में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और क्या करते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिही सलामुन मिन कुल्li अम्र, हर हिकमत वाला काम लेकर आते हैं और मोमिनों को सलाम करते हैं। आज तक किसी मोमिन को सलाम करते फरिश्ते दिखे आपको? नहीं दिखे। शैतान है लेकिन शैतान भी दिखता नहीं है। इब्लीस के अब्बा है शैतान, नजर नहीं आए लेकिन हमें आज। तो हर चीज जो नजर ना आए इस बात की दलील नहीं है कि वो नहीं होती। लेकिन चलिए जर्जी साहब की एक जिद है। हम अदबन कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी आंखों से उछल हो गए, हुजूर मौजूद है लेकिन हमारी निगाह नहीं देख सकते। हुजूर विशाल फरमा गए, हुजूर आंखों से उछल हो गए, हुजूर पर्दे में है, हमारे और हुजूर के दरमियान में गैबी पर्दा है, उस पर्दे की बुनियाद पे हम रसूल को नहीं देख पाते हैं। ये हम अदब में कहते हैं। लेकिन इस गुस्ताख जमात को अदब मंजूर नहीं। ये कहते हैं तुम कितना ही अच्छा लक़ब लगा लो, तुम कहो पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाह देख नहीं पा रही, कितने ही अच्छे अलकाब में तुम कह दो, हकीकत तो यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, तुम उनको जिंदा साबित नहीं कर सकते। तो मैं कुरान अजीम से एक जवाब देता हूं कि इंसान की हकीकत कुरान बयान करता है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 4। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसाना मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक गंदे नुतफे से, गंदे पानी से पैदा किया। नुतफा समझता है ना आपको? हिंदी में मनी बोलते हैं। हर इंसान की तखलीक उसी से हुई। कितना गंदा नुतफा है, कितना गंदा पानी है, जिसमें से खारिज हो जाए गुस्ल फर्ज हो जाए। जिस कपड़े पे लग जाए, कपड़े नापाक हो जाए, उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक गुस्ल ना करो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। गंदा नुतफा, और उसी से इंसान पैदा हुआ। तो जर्जिस भी किस चीज से पैदा हुआ? अरे भाई वो तो कुरान कह रहा मैं भी उसी से पैदा हुआ, आप भी उसी से पैदा हुआ। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुरान कह रहा हमने इंसान को नुतफे से ही पैदा किया, नापाक नुतफे से पैदा किया। तो जर्जिस भी नापाक नुतफा। तो जर्जिस की असल क्या है? नापाक नुतफा। असल तो यही है। तो जब जर्जिस जलसे में आए, जलसे में बुलाइए, फिर ऐलान कीजिए हजरात रास्ता छोड़े, गंदा नुतफा चला आ रहा है। फिर तकरीर के लिए ऐलान करे हजरात लीजिए अब आपके सामने गंदा नुतफा तकरीर फरमाएंगे। और कोई इसका चाहने वाला कहे यार ये मौलाना को आप कैसे अलकाब से कैसे नाम लेके बोल, तो फिर उसी लबो लहजे में आप जवाब दीजिए कि भाई इनको मौलाना कहो, अल्लामा कहो, कारी कहो, हजरत कहो, हुजूर कहो, हफजुल्लाह कहो, दामद बरकतुम आलिया कहो, मद्दजिल्लाह वाली कहो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। हकीकत तो यही है। जी जी।
तो जो हकीकत ये अपने मौलियों के लिए कबूल करने के लिए तैयार नहीं, बड़ी बेबाकी से ये हरामखोर रसूलुल्लाह के बारे में बोल। लेकिन हमें हदीसें तो कुछ और बताती है। ये अपना नाम अहले हदीस रखते हैं, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, लेकिन दर हकीकत हदीस और कुरान से इनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। आइए हदीस पाक क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सूरह शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन हबीबना तबीबना व नबीना सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सुनन इब्न माजा हदीस की किताब, नाम तो सुना होगा आपने गलिबन। 6 हदीस की सही किताबें अहले सुन्नत व जमात में मानी जाती है, उनमें से एक किताब है सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 1637। आइए इमाम इब्न माजा इस हदीस में किताबुल जनाइज में हदीस लाए हैं। क्या बयान करते हैं? अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ लोगों, जुमे के दिन मुझ पर खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। फ़इन्ना अहदन लन युसल्लिया इलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता युफ्रगा मिन्हा। आका ने कहा कि जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता, कहीं भी रहे किसी भी जगह, वहां से जब दुरूद और सलाम मुझ पर पढ़ता है तो वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता रहता है। सुभान अल्लाह। मैं अपने उस उम्मती के दुरूद को सुनता रहता हूँ, यहाँ तक के पढ़ने वाला फिर खामोश हो जाए, फारिग हो जाए। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, अभी आप जिंदा है तो दुरूद सुनते हैं, क्या मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे उम्मतियों का? काला बादल मौत, फरमाया हाँ मैं मौत के बाद भी दुरूद सुनूंगा। इन अल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि उन नबियों के जिस्मों को खाए। नबियों का जिस्म मिट्टी नहीं होता, बल्कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो पहले वाला कह रहा था कि कब्र में जिंदा नहीं है, वो भी झूठा। दूसरा वाला कह रहा था कि जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर, वो भी झूठा। तो ये मौलवी बोलते तो ये है कि हम कुरान और हदीस को मानते, लेकिन दर हकीकत बात कुरान और हदीस के खिलाफ करते। आखिर में मैं फिर एक चीज दिखा देता हूँ और इसी पर इख्तिताम करूंगा कि ये इनसे जो हमारे इख्तलाफात है, ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा बयान उसका मुताबिल नहीं हो सकता ये क्या क्या इख्तलाफात है। लेकिन मैं 3 वीडियो यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब इन झूठों में एक शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामत अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी गलत है? उनकी किताबें पढ़ पहले तारुफ सुन लीजिए। कौन ये? इसका नाम है मौलवी शेख मक्की, जो हज वज के लिए गए होंगे कभी या उम्रे को गए होंगे तो वहां शायद इस खबीस को देखा भी होगा। ये नमाज मगरिब के बाद काबतुल्लाह में हरम में बैठ कर तकरीर करता है। देवबंदी मौलवी है खंबक, और हरम में बैठ के काबतुल्लाह में झूठ बोलता है और बूढ़े को शर्म हया नहीं आता। जरा सुनिए क्या तोहमत लगा रहा है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिरक वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है?
वो तुम बता दो, शिरक वाला मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। आपके यहाँ भी उर्स होता है किसी बुजुर्ग का? जब उर्स मनाते हैं तो क्या ये अकीदा होता है कि इसकी, इस बुजुर्ग की जिसका उर्स मना रहे अल्लाह से शादी हो रही है आज? लेकिन कहां बैठ के झूठ बोल रहा है ये बंदा। इससे पता चलता है कि ये जमात सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहीं भी झूठ बोलने से बाज रही है। वही वजह है कि एक मौलवी इनका झूठ बोलता है तो यहां से लेकर वहां तक पे सारे मौलवी झूठ बोलते चलते हैं, और इन लोगों को झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं, अल्लाह की पनाह, कि इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती। आइए जरा ये मैं एक वीडियो, 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7वां आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7वां आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। यह दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे ताल्लुक से इससे झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। हाजी अली की दरगाह पर किताब मिलती है, कीमत 75 रुपए है, कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहाँ किताब मिलती है हाजी अली है, किताब 75 रुपए की है और उसके अंदर लिखा हुआ है सफ़ा 179 पर, पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोल। मगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो, तो समझ लेगा कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे।
मगर वो 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जुर्रियत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा कैसे बनाए तू। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर जो है अल्लाह को गिरने से बचा दिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसके अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कोई जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता है दरअसल। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए। अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा दिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात की है ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए इसको। मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं, दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गई। और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका। भाई देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। दोनों जन्नत में सैर कर रहे हैं।
आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौज बिल्लाह मिन जालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौज बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते हैं कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूँ कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूँगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पे भी रखी हुई है, ये लाल कलर की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है, 97। उस पे लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाड़ी उर्दू थी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला वाला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह और गौस ने बचाया, जबकि झूठी बात है, हमारी किसी किताब में नहीं, नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते हैं। लेकिन ये किताब में लिखकर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठे, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है, वो जाने दीजिए थोड़ी, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि एक किताब है, उसका नाम है, अब वो मेरे पास है, दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई। और उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठे और ये लिख के मर गए, और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ। याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है हमारे। मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है। फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन यह फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर न जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है, न्याज करे अच्छी बात है, कूंडे मनाए अच्छी बात है, शब बारात आ रही है, शब बारात में नमाजें पढ़े, नफली इबादत है, अच्छी बात है। लेकिन कोई ना पढ़े, कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर पूछ नहीं।
लेकिन वहां भी क्या करते हैं, ये देवबंदी क्या करते हैं, इसी चीज को ये पिक्चर में लाते हैं, सामने लाते हैं कि भाई ये कब्रों पे तुम जाते हो, ये हमारा इख्तलाफ है, तुम फातिया देते हो, रसूलुल्लाह ने फातिया दी क्या, ये इख्तलाफ है। हम कहते हैं ये बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ तुमसे हमारा ये है कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मौलवियों ने रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन तौहीन की, जिसकी बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उन तौहीन की बुनियाद पर तुमको इस्लाम से खारिज कहा। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, ऐसा इल्म गैब जानवर और पागलों को भी है। हिफ्ज़ुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान में लिखी, मैंने क्या, हाँ हिफ्ज़ुल ईमान। तहज़ुरुन नास मौलवी कासिम नानातवी ने लिखी और उसके अंदर से लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, और हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माज़अल्लाह, ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होता। जब हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी नबी नहीं हो सकता, तो आज के जमाने में कौन नबी हो सकता है? सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कहां से हो सकता? यही खलील अहमद अम्बेटवी ने बराइनुल कातिया में लिखा कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को है। माज़अल्लाह तक़वा फतावा रशीदिया की अब आप इबारत देख चुके कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये वो चार देवबंदियों के मेन अकाबरीन हैं, चार बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बातें कही, लिखी। 13 साल अशरफ अली थानवी को आला हज़रत ने समझाया, 13 साल खता किताबत की आला हज़रत ने कि तुम ये जो तुमने गुस्ताखी की है इससे तौबा कर लो, या तो वो तावील बयान करोगे जिसकी बुनियाद पर तुमसे कुफ्र उठ जाए। हो सकता है हमारे समझने में गलती हो, इस बात का, इबारत का मतलब कुछ और हो जो तुम जानते हो हम नहीं समझ पाए, आप हमें बताइए कि आप इससे क्या मुराद लेते। लेकिन 13 साल तक अशरफ अली थानवी मुतमईन नहीं कर सका, और ना अपनी इबारत को उसने सही साबित की इसने, और ना सुन्नी उलमा के सामने आया। 13 साल के बाद आला हज़रत ने जब देखा कि ये ना तो तौबा करता है और ना सही तावील करता है, तो आप मक्का मौज़ुमा गए, हरम शरीफ गए और वहां के जय्यद अरबी उलमा को जमा किया, जिसमें शाफी मसलक के भी उलमा थे, हनफी मसलक के भी उलमा थे, हम्बली मसलक के भी उलमा थे, और क्या कहते हैं अपना मालकी उलमा भी थे। सारे मसालिक के उलमा को जमा किया और उनके सामने इनकी इबारतें पेश की कि ये इस तरह अकीदा रखते, इस तरह किताबों में लिखते, और कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं। तो उलमाए हरमैन तय्यबैन ने, यानी मक्का और मदीना के उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा दिया कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और ये सारे उलमा के फतावे एक मुस्तकिल किताब में छपे, और आज तक वो अरबी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा दोनों साथ साथ छपते। ये किताब आप हासिल कर सकते हैं बरेली से, बम्बई से, दिल्ली से, जहाँ भी जो बड़े बड़े कुतुब खानों के जो सुन्नियों के है एरिए, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। उस किताब का जिसमें सारे फतावे मौजूद है उसका नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन के मायने होते हैं हरमैन की तलवार, और ये फतावे आज तक मौजूद है। अब हो सकता है कोई कहे कि भाई जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा वो तो मर गए, हमारा तो अकीदा है ही नहीं, वो उन्होंने गलत लिखा, अल्लाह ताला देखेंगे, सही लिखा अल्लाह इनाम देगा। आप हमको किस बुनियाद पे गलत कह रहे हैं? तो याद रखिए कुरान अजीम का फैसला है। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे, तुम्हारे बुजुर्ग के साथ बुलाएंगे। तो अगर आप किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अपनी जमात का आलिम समझते हैं, अगर वो गलत, उसका अकीदा गलत, तो आप भी उसके साथ जहन्नम में ही जाएंगे। जी बेशक, क्योंकि आपने जिसको अपना बुजुर्ग को पेशवा बनाया, अगर वो जहन्नमी तो आप भी जहन्नमी। तो इख्तलाफ तब शुरू होता है कि जब इन जिन पर कुफ्र के फतवे, इनको जब कोई अपना बुजुर्ग कहता है, रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आलिम फाजिल कहता है, और इनको काफिर कहने से पशुपेश करता है, हिचकिचाता है, उस पर भी वो हुक्म आएगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमारा ईमान हमारे साथ, उनका उनके साथ। याद रखिए इस्लाम कुफ्र को कुफ्र मानना और ईमान को ईमान मानने का नाम है। दोनों मिले जुले नहीं चल सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम में ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। बेशक
और दूसरे मकाम पे एक जगह अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। तो जब भी गलत और सही को एक समझा जाता है, एक किया जाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। और ऐसा करने वाला जाहिर है चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलाता है। अगरचे वो अदालत में बारह कहे कि चोरी तो मैंने नहीं की, मगर चोर का साथ तो दिया, चोर को अच्छा तो कहा, चोर को सपोर्ट तो किया। बहरहाल ऐसी जमातों से आप मजहबी एतबार से बचिए। सियासी अगर मामलात में इनके साथ बैठने की कोई नौबत आती है वो एक अलहदा बात है, और उसमें भी अवाम को इजाजत नहीं होती, या उलमा का ही मामला होता है कि वो हालात को देखकर फैसला करें। अवाम को इजाजत नहीं है कि इनके साथ उठे बैठे खाए पिए, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनसे रिश्तेदारियां करे। जाहिर है कि जब ये इस्लाम से खारिज है तो ऐसे लोगों से ना आपकी रिश्तेदारी हो सकती है ना उनके पीछे आपकी नमाज हो सकती है। हक है। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इदारा हाजा दारुल उलूम नईमिया ख्वाजा गरीब नवाज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सवाल पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत एक सवाल था कि अभी के दौर में सबसे पहले तो सब सुन्नी थे, अभी कुछ लोग कट के वहाबी बन गए हैं, लेकिन अभी ऐसा भी कई गाँव में है कि अपने आप को सुन्नी भी नहीं कहलाता है, देवबंदी भी नहीं कहलाता है। और जो है वो जो उन लोग अपने जमात के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और जनाजा के भी नमाज अपने इसके पीछे पढ़ते हैं, और जब कुरान खानी का वक्त होता है तो फिर सुन्नियों को बुला के कुरान खानी करवाता है। तो इनके लिए शरीयत में उस इमाम के हुक्म क्या है और उन लोगों के लिए क्या शरीयत का हुक्म है? पूरी तकरीर का निचोड़ यही था। तकरीर के अकीदा इनका, हमारा इख्तलाफ इनके अकीदे को लेकर है, और आपने खुद सुना और तस्लीम कर लिया कि भाई रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने तौहीन की है। जी जी। मैं आप ही से सवाल करता हूँ, जो नबी को मुर्दा कहे आप उनको मुसलमान समझते हैं? नहीं। जब हदीस और कुरान के खिलाफ ये अकीदा है, जब हदीस कहती है कि आका जिंदा है, नबी ने फरमाया आका अंबिया जिंदा है, नबी अपनी कब्रों में खाते पीते हैं, जिंदा होते हैं, और ये कहे कि हम तो नबी को मुर्दा मानते हैं, और खुद इन्होंने हमें काफिर कहा इस बुनियाद पे, इसने कहा जो रसूल को जिंदा माने वो काफिर है, हम तो नबी को जिंदा मानते, तो इनके अकीदे के मुताबिक हम काफिर हुए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई जब तुम हमें काफिर कहते हो, हम मज़ारों पे जाते हो तो तुम हमें मुशरिक कहते हो, तो फिर मुशरिकों से कुरान खानी क्यों करवाते हो? जी हजरत, जो सुन्नी उलमा जो जाते हैं उनके यहाँ कुरान खाने जाते हैं, इनके शादियों में शिरकत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, या इनके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं जानते बुझते करते हैं, मालूम है कट्टर बदअकीदा, उसके बाद भी करते हैं, तो उन पर खुद तजदीद ईमान वाजिब है। उनका अपना खुद का निकाह उनकी बीवी से टूट गया। आपके बंगाल में सबसे बड़ा मसला यह है कि अवाम से ज्यादा यहाँ ढोलबुल मौलवी दिखते मुझे। खिलिया डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, बुरा लगे मेरी बला से, मुझे परवाह नहीं है, मत बुलाना अगली बार में। वैसे भी थोड़ा सा आने में यहाँ हिचकिचाता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मौलवियों से आता है। मैं आपके बंगाल में एक इलाके में गया, वहाँ एक मौलवी साहब स्टेज पे बैठे हुए थे। एक शख्स ने, नौजवान ने सवाल किया कि हजरत वहाबी का निकाह पढ़ाना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल जायज नहीं, और जिसने पढ़ाया उसको मालूम था कि ये कट्टर वहाबी है और उस वहाबी का कुफ्र जाहिर था, फिर भी उसने जानते बुझते पढ़ाया, तो इस मौलवी जिसने पढ़ाया उसका अपना निकाह टूट गया। उसमें स्टेज पे एक मौलवी साहब वही बैठे थे जो खुद पढ़ाते थे। जी जी सब। तो पूछने वाले ने कहा हजरत ये आपके स्टेज पे बैठे ये तो पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों पढ़ाते हैं? तो कहा हम नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा पढ़ा देंगे। मैंने कहा तो अजीब बात हुई, यानी ये तो ऐसा शराब रखी है तो आप ही ने पी ली, क्यों? मैं ना पीऊंगा तो कोई दूसरा पी लेंगे। तो ये क्या बात हुई यार? हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब देना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके बंगाल के मौलवियों का है। बहुत कम मौलवी मुझे तो बहुत ही शायद ही कभी जिंदगी में मुझे याद पड़ता कि कोई ऐसा मौलवी यहाँ मिला हो जो बहुत कट्टर टनाटन सुन्नी मिला हो, जैसे हमारे इधर होते। इतने कट्टर नहीं मिलते मुझे यहाँ। पिलपिले ही मौलवियों में पिलपिलाट ज्यादा दिखती मुझे यहाँ, इधर भी उधर भी। तो अवाम का तो फिर माशा भेजे मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए। 1,24,000 कमो बेश, यानी कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ कम भी हो सकते हैं। जब से इंसान की तख्लीक हुई तब से लेकर हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर जमाने में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, और इनकी कुल तादाद जो हकीकत में अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए।
4 रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनको किताबें दी गई। 4 रसूलों के अलावा फिर बाकी किसी नबी को किताब नहीं मिली। कुछ अंबिया करम को सहीफे मिले, सहीफे यानी कुछ कागज दिए गए जिसमें कुछ जमाने के एतबार से, उस वक्त के हालात के एतबार से कुछ कानून दिए गए। लेकिन मुस्तकिल तौर पर एक कंप्लीटली किताबें 4 रसूल को दी गई। 2 लफ्ज आप सुनते हैं, एक होता है नबी और एक होता है रसूल। नबी और रसूल में फर्क होता है। रसूल का दर्जा और मकाम नबी से बुलंद होता है, बड़ा होता है। हर रसूल नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल हो जरूरी नहीं है। रसूल उसे कहा जाता है कि जिसको किताब दी गई हो। और किताब क्या होती है? किताब जिंदगी गुजारने का ढंग, शरीयत का कानून, कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। एक रसूल जब आता है उसके साथ एक किताब आती है, अल्लाह ताला उसको एक किताब अता फरमाता है। और उसके बाद फिर जब नबी आते रहते हैं तो वो जो रसूल उनसे पहले गुजरा उसी की किताब की तालीम को आम करते हैं, उसी की बातों को फैलाते हैं। गोया के जैसा जिस तरह आज उलमा तबलीग करते हैं, उस जमाने में वही काम अंबिया करते थे। किताब उस वक्त तक पढ़ी जाती है, उस वक्त तक अमल होता है कि जब तक किताब में तहरीफ ना हो, मतलब उसमें रद्दो बदल ना किया जाए, छेड़खानी उस किताब से ना की जाए। मगर होता यह था कि एक रसूल आता, फिर वो किताब साथ में लाता, लेकिन कुछ सालों के बाद तक 1 सदी 2 सदी तक वो किताब ठीक ठाक चलती। लेकिन बाद में उसी फिरके के, उसी कौम के कुछ दुनियादार किस्म के मौलवी ऐसे होते कि जो किताब में कमी और पेशी कर देते, कुछ निकाल देते, कुछ घटा देते, कुछ बढ़ा देते। और घटाने बढ़ाने की नौबत इसलिए आती कि जो किताब में सजाएं दी गई होती, जिंदगी गुजारने के जो उसूल बताए थे, वो देखते कि यहाँ तकलीफ है, हमें ये इस पर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आसानी कर देते, उसको घटा देते। जुर्म अगर किसी अमीर और कबीर ने किया है तो वो देखते कि ये जुर्म करने वाला अमीर और कबीर है, वो रिश्वत देता, उन मौलियों को, उन आलिमों को पैसे देता। वो पैसों की लालच और दुनियावी माल की लालच में कहते अच्छा ठीक है, ये कानून हम हटा देते। अमीर और कबीर को सजाओं से बचाने के लिए किताब में तहरीफ कर दी जाती, कानून बदल दिया जाए। अब जाहिर है कि अल्लाह की किताब में अल्लाह की बातों में जब हेरफेर कर दी गई, तब वो हकीकत में फिर ना अल्लाह की बात रही, ना अल्लाह की किताब रही। तो फिर दूसरा रसूल भेजा जाता और फिर एक नई किताब भेजी जाती। इस तरह 4 किताबें और 4 रसूल आए, जिसमें एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में, जिनको अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई। एक रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में, जो कौम बनी इसराइल की तरफ है, ये सबसे बड़ी कौम रही दुनिया में, अल्लाह ताला ने इनको तौरेत अता फरमाई। तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, जिसको इस जमाने में इंग्लिश में बाइबल कहा जाता है। और जब इंजील में भी तहरीफ हो गई, उसमें भी घटाया और बढ़ाया गया, तो फिर इंजील के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको फिर एक आखिरी किताब कुरान अजीम अता की गई। और रसूल को आखिरी रसूल कहा गया कि अब हुजूर के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ए लोगों आगाह हो जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबिय्यीन है। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने जगह जगह बारहा कई मरतबा अपने असहाब से, अपने सहाबा से कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं। यहां एक सवाल पैदा ये होता है कि जब किताब में तहरीफ होती थी तो नया रसूल आता था, नई किताब आती थी।
मगर रसूलुल्लाह के बाद, हमारे नबी और पैगंबर के बाद अब कोई और पैगंबर नहीं आएगा, कोई और किताब नहीं आएगी। इसका सबब क्या है? तो गोया ये बता दिया गया कि ये दीन ऐसा है, ये नबी ऐसा है कि इसके बाद किसी नबी की जरूरत नहीं। और ये जो किताब जो भेजी जा रही है इस नबी के साथ, कुरान अजीम, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए तो इस किताब का ज़ेरो ज़बर भी बदल नहीं सकती। चूंकि अब किताब बदली नहीं जाएंगी, इसलिए किसी नए नबी की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि कुरान अजीम क्यों नहीं बदला जा सकता? भाई अगर पिछली किताबें बदली गई तो इस जमाने में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या इस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? बल्कि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, उस वक्त तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अब आज तो मशीनरी का दौर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से कंपोजिंग होती है, कंप्यूटर से लिखा जा सकता है, मशीनों से छापा जा सकता है। तो फिर किताब दूसरी उसमें छेड़खानी करके नया कुरान छापा जा सकता है। इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुरान अजीम बदला क्यों नहीं जा सकता। पिछली जितनी किताबें आई, अल्लाह ताला ने किसी भी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद नहीं लिया, बल्कि हुआ ये कि नबियों ने अपने कौम और अपनी उम्मत के मुतालबे पर अल्लाह से किताब का मुतालबा किया। हर नबी ने अपनी कौम के लिए किताब मांगी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का अगर देख लें कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम हजरत दाऊद के पास आई और कहा कि दाऊद, जब तक आप हमारे बीच जिंदा है, आप हमें बताते हैं, हम आपकी बातों पर अमल कर लेते हैं। मगर आप भी इंसान हैं, एक न एक दिन आपको भी दुनिया से जाना, इंतकाल करना है। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हम दीन पर कैसे अमल करें, अल्लाह की बातों पर कैसे अमल करें, ये हमें कौन बताएंगे? लिहाजा जो कुछ कानून है, जो जिस पर हमें अमल करना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसके लिए किताब चाहिए हमें, जिसमें सारी बातें लिखी हो कि आपके बाद हम उस किताब को खोलें और जहां भी हमें जिंदगी के किसी मसले में मुश्किल आए तो हम किताब को पढ़कर उस मसले का हल निकाल लें। मेरी तकरीर समझ में आ रही है ना आपके? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं उर्दू बोलता हूं तो थोड़ा सा बहुत हल्के लेवल की उर्दू बोलना मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे होता है। हालांकि वैसे भी मैं ज्यादा हार्ड उर्दू नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बंगाल की इस इलाके के एतबार से और आसान लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए और सजदा रेज हो गए, इबादत खाने में गए। जो इबादत खाना था, परवरदिगार तू जानता है कि मेरी कौम किताब मांग रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद, अपनी कौम से कहो कि किताब का मुतालबा मत करो, जितने कानून तुम्हें बता दिए गए बस उसको याद रखो, उस पर अमल करो। अगर किताब मांगोगे और जब हम किताब देंगे तो वो कानून तुम पर लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा। और जब एक बार कानून बन जाता है, जब तक कानून ना हो तो छूट है, कानून बन जाए तो जब कानून की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो मुजरिम होगा। उसको यूं समझ लीजिए कि जब तक हिंदुस्तान में टैक्स के नाम पर जीएसटी टैक्स नहीं था तो कोई इस टैक्स को जानता ही नहीं था, तो वो टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान में टोल टैक्स नहीं था तो आप सड़क पे से कभी भी आ जा सकते थे, लेकिन आपको कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था। मगर जब कानून बदला, सड़कें बनने लगी, गवर्नमेंट ने जगह जगह टोल टैक्स के लिए नाके बना दिए, जीएसटी नाम का एक टैक्स लागू कर दिया, तो अब ये टैक्स आपको भरना है। अगर ये टैक्स में आप चोरी करते हैं तो कानून आप मुजरिम है, और चोरी करते हुए अगर पकड़े जाएं तो आपको सजा है। तो जब तक कानून नहीं आता छूट होती है, लेकिन जब एक बार कानून बन जाता है तो उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है, और कानून बनता है तो मुश्किल बढ़ जाती है। दाऊद, अपनी कौम से कहो कि किताब मत मांगो, तो बल्कि जितना तुम्हें बता दिया गया ज़बानी बस उतना ही याद रखो। अगर किताब मांगोगे तो फिर हम आने वाली नस्लों तक के कानून बताएंगे, कानून बढ़ जाएंगे, और उस पर फिर तुम्हारी कौम जब अमल नहीं करेंगी तो